Hello all, this is good afternoon to all of you. एक बार सभी का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ LMI एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के इस पहले कन्वेंशन में, पहले AGM में, फर्स्ट फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम में, पहले मिनी एग्जीबिशन में स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। और इतनी जल्दी हम राष्ट्रीय मिलेंगे गोवा में और हम फिर इस साल मिल रहे दिल्ली में और नेक्स्ट ईयर फिर वापस मिलेंगे हम दिल्ली में। और जो सपोर्ट, जो दिल से इस एसोसिएशन के प्रति डेडिकेशन हमारे मेंबर्स का है, उसको मेरे लिए शब्द नहीं है कहने के लिए कि मैं एक मेंबर है। मैं तो उस ट्रक का ड्राइवर हूँ जिसका एक पार्ट, टायर से लेके इंजन, एक्सेल, ऑयल। LMI कंपनी को आज 1 साल पूरा हो गया है, जिसके संदर्भ में बताए कि आज गुड़गांव के हयात होटल में LMI कंपनी के द्वारा फ्यूचर रेडी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन किया गया, जहां पर बताए कि तमाम कंट्री और स्टेट से जो यहां पर लोग मौजूद हुए थे, जिन्होंने अपनी अपनी कंपनी को जो है यहां पर रिप्रेजेंट किया, अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया, जिसके संदर्भ में बताएं कि LMI कंपनी के द्वारा एकता की बात रखी गई, जहां पर बताएं कि फ्यूचर प्लानिंग की अगर बात करी जाए तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की योजना को देखते हुए LMI कंपनी भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलने के लिए दिखाई दे रही है। जहां पर अगर भारत की GDP की बात करी जाए तो उसमें भी बढ़ोतरी होती नजर आने वाली है। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप नितिन खंडेलवाल की देख रहे हैं, जो कि सांसद हैं और उन्होंने यहां पर LMI कंपनी के साथ खास बातचीत करी। मैं जितेंद्र चोपड़ा, मैं LMI एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इस कार्यक्रम का आज यहाँ पे कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन और हमारा फर्स्ट 1 ईयर सेलिब्रेशन चल रहा है। कि एल्यूमिनियम मेटल की इम्पोर्टेंस इसी से पता चल जाती है कि फर्स्ट टाइम रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो में एल्यूमिनियम मेटल के बारे में लिखा गया। और ये ऐसा मेटल है जो लाइट वेट है, कंडक्टेबल है, बेंडेबल है, हर तरीके से ये मेटल हर चीज की पूर्ति करता है। और इस मेटल को भारत सरकार के सहयोग, सरकार की इतनी ही जरूरत है जितनी हम लोगों को खुद को है। आने वाला ये जो 1 साल था वो हमारे लिए चैलेंजिंग इसलिए था कि हमारे ऊपर QCO BIS का इम्प्लीमेशन आ रहा है, कुछ GST के इश्यूज है, कुछ एनवायरमेंट के इश्यूज खड़े हो गए हैं। तो ग्रीन एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग करना, ये सब चैलेंजेज है। उसके साथ में हम अगले साल भारत के एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स सेक्शन प्रोफाइल्स को फॉर डोमेस्टिक मार्केट और फॉर ग्लोबल मार्केट हम एक ऐसा एग्जीबिशन पहली बार करने जा रहे हैं। भारत में आज तक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के लिए एक ऐसा कभी एग्जीबिशन नहीं हुआ है। वो एग्जीबिशन 2025 में प्रगति मैदान में होने वाला है। मेरा नाम आलोक रंजन है और मैं वेदांता एल्यूमिनियम के लिए काम करता हूँ। मैं वहाँ सेल्स एंड मार्केटिंग को लीड करता हूँ। सर, मैं सुनील गुप्ता हूँ एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वेदांता एल्यूमिनियम। अभी आप कह रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो उसके लिए वेदांता किस तरह से स्किल डेवलपमेंट कोर्स निकालेगा, किस तरह से इन कोर्स की मतलब लोग की है? देखिए, स्किल डेवलपमेंट जैसे कौशल विकास जो है हमारे भारत सरकार का एक स्पेशल उन्होंने पैकेज दिया है बजट में। और साथ साथ आज यदि भारत को आगे बढ़ना है तो हम लोग को कौशल विकास की तरफ बहुत ध्यान देना है। इसका कारण एक ही है कि हमारे यहाँ स्किल की कमी है और उसको रिक्वायर्ड स्किल को बनाने के लिए वेदांता जो ITIs होते हैं, उन ITI में हम लोग 6 महीना 8 महीने का हम लोग एक पैकेज बनाते हैं। जैसे फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, या LMI के लिए जो एक्सट्रूशन यूनिट है उनको किस तरह का आर्टिशियन चाहिए, उसका एक स्पेशल पैकेज बना के, ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के हम लोग उनके साथ जुड़ेंगे। और हमारी जो एक्सपर्टाइज है वेदांता की या बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी को, हम लोग उनको अपनी तरफ से ट्रेनर देंगे। और ये हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी एक पार्ट होता है वेदांता का CSR एक्टिविटी में, कि हम लोग रोजगार कैसे क्रिएट करें, लोगों को हम लोग कैसे डेवलप करें इन टर्म्स ऑफ स्किल। तो ये वेदांता का एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है स्किल डेवलपमेंट का, जहाँ भी हमारे प्लान होता है तो उसको हम देखते हैं। देखिए, वेदांता जो है दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है।
आज हम करीब 7 लाख टन बिलेट बनाते हैं और हमारा जो प्लान है वो 12 लाख टन एल्यूमिनियम बिलेट बनाने का है। एट 12 लाख वी विल बी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अमंग द लार्जेस्ट बिलेट प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया जो है इस वक्त वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अभी जो नरेंद्र मोदी जी सरकार के तरफ से जो बहुत सारे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, तो जो हम पिछले 3-4 साल में देख रहे हैं, इंडिया में गजब का ग्रोथ हो रहा है। 14% CAGR के से ग्रोथ हो रहा है और ये आने वाले कई सालों तक ये चलता रहेगा। तो इंडियन एक्सट्रूजन अभी हमारे पास जो है बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे पास बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास सारे रॉ मटेरियल है। तो ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हिंदुस्तान में इस वक्त है जहाँ पे हमारे पास सारे रॉ मटेरियल है, सारे मार्केट है। अब हमारी जरूरत ये है कि इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए, जहाँ पे हमारी कमी है, जहाँ पे कुछ जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं फोन में, चाहे डिफेंस में, एरोस्पेस में, पैकेजिंग इंडस्ट्री में, जो भी नॉलेज चाहे स्किल गैप है, उसको हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। दुनिया में जहां भी हमसे मदद मिल सके, जहां से जो सीख सके वो करें। और में अभी इंडिया का स्काई इज द लिमिट। अभी जो इंडिया कर रहा है, आने वाले 10 साल में इससे 10 टाइम्स आपका एल्युमिनियम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि पर कैपिटा जो कंजम्पशन है अभी हम लोग 10 गुना पीछे है चीन और डेवलप्ड कंट्री से, और हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है। जो है वो फ्यूचर का मेटल बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका कंडक्टिविटी बहुत अच्छा है, ये लाइट वेट है। तो अगर आप कार एल्यूमिनियम में बनाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है उसमें। अगर आप ट्रक एल्यूमिनियम में बनाएंगे तो फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ये रिसाइक्लेबल मेटल है, ऑलमोस्ट 100% रिसाइक्लेबल मेटल है। जैसे आप एल्यूमिनियम कैन को भी ले लें तो 80% रिसाइकल होता है। और एक्सट्रूजन जैसे खिड़की दरवाजे अगर आप लगाएं, उसमें कंप्लीट रेंज है आपके पास। आप किसी भी टाइप का, किसी कलर का, एस्थेटिक्स गेट कवर्ड, ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छा है इस प्रोडक्ट का। तो फ्यूचर के लिए हमको ऐसे ही मेटल चाहिए होंगे जो आप बार बार यूज कर सके और एनर्जी कम ले बनाने के लिए। तो एल्यूमिनियम का फ्यूचर बहुत अच्छा है इंडिया में और ग्लोबली भी। जैसे आप ईवी में देखें, उसमें भी बहुत जरूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम। हम चाइना को compete करने के लिए रेडी हो रहे हैं, and our government is supporting too much in this sector. They are putting the anti-dumping, they are putting some restriction on Chinese material. Also support by other nations like the EU nations and USA, all are getting together to develop the India China One policy, China One Plus policy के अंदर हम सब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। घनश्याम ओझा, अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती है। आज बेरोजगारी की बात की आपने, बिल्कुल सही है, बेरोजगारी की बहुत चर्चा होती है, लेकिन सही मायने में बेरोजगारी देश में नहीं के बराबर है। आज किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में आप चले जाइए, जाके विजिट कीजिए, हर फैक्ट्री के बारे में बोर्ड मिलेगा, स्किल लेबर चाहिए, वेल्डर चाहिए, फिटर चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। उसका मतलब बेरोजगारी नहीं है। लेकिन ये भी कुछ सही बात है कि जैसे आदमी को रोजगार चाहिए, उसके मन पसंद का रोजगार, उसके मन माफी का रोजगार उसको नहीं मिल रहा है, इसलिए उसको अपना वो बेरोजगार मानता है। मैं प्रतीक शाह अहमदाबाद से एलएमआई का ट्रेजरर हूँ मैं। अगर हम गवर्नमेंट की फंड की बात करें, आप देखो कितना मतलब गवर्नमेंट सब चीज में फंड दे रही है। नहीं, as such अभी तक तो हमने गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लिया है, बट गवर्नमेंट वेरी सपोर्टिंग अस इन अदर वे आल्सो। They are supporting us in skill development. They are also supporting us in their institute और DNARDCC under government, वो भी हमको सपोर्ट कर रही है। और उन्होंने हमको बोला है इन फ्यूचर कि जैसे ही वो स्किल डेवलपमेंट का उसका आगे होता है तो वी कैन ऑल्सो सपोर्ट फंड वाइज ऑल्सो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर अग्रवाल। आई एम द सेक्रेटरी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन LMI, एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इतना बड़ा इवेंट हुआ है? इस इवेंट के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि ये दिस इज अ ग्रुप इवेंट। हमारा ग्रुप एफर्ट रहा है। हर आदमी, हर मेंबर जो यहाँ पे है अभी, उन सबका कुछ ना कुछ सहयोग रहा है इसके अंदर। एंड इस इवेंट के सफलता के ऊपर पांव रख के ही हम आगे चलेंगे, और आगे हम अपनी सरकार से बात करके अपने हिसाब से कई नीतियां बनवाएंगे। उनको बताया जाएगा हम कहाँ पे तकलीफ में हैं, हम क्या ठीक कर सकते हैं, तो ये सब काम किया जाएगा।